अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और चलिए चलते आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने ग्रीन जूस बना लिया था और मैं ये नान भी लेके आई हुई थी। तो फिर मैंने योगर्ट, ग्रीन जूस और ऑमलेट बना लिया था और अभी ये नान फ्राई कर रही हूँ। कभी कभी दिल करता है नान खाने को भी, लेकिन अब काफ़ी देर हुई है खाए हुए, तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती नान। आ जाए तो खा लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब रोटी की तरफ ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए ये जो मैदे की आई थी मैं ये थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि हम आटा भी जो है वो भी देसी ही इस्तेमाल करते हैं। और वीकेंड तो इतना बिज़ी होता है, इतना बिज़ी होता है कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय बहुत पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं इसलिए। तो अभी ये नान फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम नाश्ता कर लेंगे। और ये हाफ़ नान मेरा है और 1.5 मेरे हस्बैंड का, क्योंकि हम इतना ज़्यादा हैवी तो नाश्ता करते नहीं हैं। नान थे तो हमने कहा अंडा और सालन तो कभी कभी बचता है, क्योंकि मैं उतना ही बनाती हूँ जो पूरा हो जाए, क्योंकि जो नेक्स्ट डे होता है वो हस्बैंड को देना होता है। लेकिन मैं अपने लिए नहीं बचाती, क्योंकि अगर मैं अपने लिए बचाऊं तो फिर वो मुझसे फ़िनिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये अंडा फ्राई करने लगी हूँ, अंडा ऑमलेट बनाने लगी हूँ। तो उसमें मैंने डाला है नमक, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ये सबसे ईजीएस्ट एग ऑमलेट बनाती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी मेरा दिल नहीं कर रहा होता सब्ज़ी वाला ऑमलेट बनाने को, क्योंकि एक टाइम पे आप एक एग खा खा कर तो बोर हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा टेस्टी है। तो कभी कभी जब मेरा दिल नहीं करता तो मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर भी नहीं डालती, तो भी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये तकरीबन 2 एग मैंने लिए थे और मेरा दिल करता है कि ये सारा छोटा छोटा ना करूं, ये लंबा लंबा बड़ा बड़ा सा हो, लेकिन वो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा सारा ऑयल डालना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा सारा ऑयल डालने के हक़ में नहीं हूँ एग के अंदर, तो इसलिए फिर मैं इसको मैश और मेसी बना देती हूँ एग को। इसलिए इसको पलट पलट के अब देखिए मैंने इसकी कोन बना दी है और अब मैं इसको काट काट के छोटा छोटा कर दूँगी। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन सा है? पराठा अंडा, नान अंडा, ब्रेड, पैनकेक्स या कुछ डिफरेंट, चाय रस या चाय बाकरानी या सिर्फ मिल्क शेक और फ्रूट्स? मेरा अब पहले दिल करता था मिल्क शेक और फ्रूट्स का, लेकिन आजकल तो एग का दिल कर रहा है। और साथ में आजकल मेरा क्रोसॉन खाने को बहुत दिल कर रहा है। क्रोसॉन्ट खाने का बहुत दिल कर रहा है, इतना ज़्यादा कि आज है वीकेंड, तो आज हमने जाना है स्पेशली बाहर क्रोसॉन्ट लेने। मैं तो क्रोसी नहीं कहती हूँ। तो अभी ये माशाल्लाह से योगर्ट भी पड़ा हुआ था थोड़ा सा, वो भी मैंने ऐड कर दिया है अपने ब्रेकफास्ट में, क्योंकि योगर्ट भी अच्छा होता है। और अभी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उसको मैं स्टार्ट करने के लिए आई हूँ। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी ड्राइविंग आ गई है, सिर्फ स्टार्ट करने की हद तक। आप ये ना सोचिएगा कि मुझे ड्राइविंग आ गई सिर्फ स्टार्ट करने की हद तक। तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और लास्ट पे हम इसको धक्का भी लगाएंगे। तो मैं ये भी सारे काम करती हूँ, यू नो। कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बुरी बात है। लोग बहुत ज़्यादा अजीब फ़ील करते हैं कि नहीं हम ऐसे करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। बस लोगों का काम है बातें करना और आपका काम है उनको मौके देना, तो इसमें मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं। और देखिए अभी मैं हमारी गाड़ी स्टार्ट करनी जो मेरे हस्बैंड की है, तो अभी ये स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो बारिश हुई थी जिसकी वजह से पानी फंस गया था, तो गाड़ी स्टार्ट चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैं इसको फ़िक्स कर दूँगी इंशाल्लाह धक्का धुक्का लगा के। और देखिए अभी धूप भी निकली हुई है, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी और मौसम अच्छा है। और अब ये धक्के पे आ गई है गाड़ी, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर हम इसको ज़ोर से धक्का लगाएंगे। मैंने कहा था मैं गाड़ी में बैठ जाती, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं अभी तुम्हें सही तरह से ड्राइविंग नहीं आती, तो ये ना हो तुम कुछ छोड़ किसी का घर तबाह कर दो। तो इसलिए
फिर मैं धक्का लगा रही थी और मैंने ये नंबर प्लेट आ रहा था इसलिए थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, और इतना धक्का लगाया कि मैं थक गई थी। तो कोई एक लेडी थी जो यहाँ पे जब आप घर नया बनता है तो उसके लिए केयर टेकर के लिए कोई आता है, इस तरह से आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो वो थी, तो वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गई, अच्छी थी वो। तो फिर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। अब मेरे हस्बैंड ने टर्न लिया और गाड़ी माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई है, अब देख सकते हैं। ये गाड़ी आ रही है हमारी, ये देख सकते हैं। तो अब फिर वो नंबर प्लेट का इशू आ गया, तो फिर मैंने अगेन ब्लर कर दिया था। अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि जाओ आप ऊपर चली जाओ, और मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा सिर्फ मैं तो पानी देने आई थी, तो पानी देने के साथ साथ मैं तो कीज़ नहीं लेके आई ना। तो फिर तक वो लाइट चली गई थी और फिर मैं किसी को बेल भी नहीं कर सकती। तकरीबन 10 मिनट्स तक मैं सिर्फ नॉक नॉक ही करती रही, खोल लो खोल लो खोल लो। फिर हैर अंकल ने खोल दिया था, तो मैं ऊपर आ गई थी। तो मैंने कहा चलो ये वाली इमली वाली दाल बना लेते हैं। तो मैंने ये 2 कप्स बनाई थी, तो हम 2 दिन तक इसको फिनिश करते रहे थे, क्योंकि ये हमेशा मुझसे ज़्यादा बनती है। अब मुझे रेशो पता चल गया, अब मैं इसको 1 कप बनाऊँगी। और अच्छी बनी थी, ये टेस्टी थी, मुझे बहुत पसंद है चावलों के साथ। और मैंने चावलों के साथ ही नहीं, मैंने रोटी के साथ बनाई थी, मैंने चावल के साथ नहीं बनाई थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने वो तड़के वाले चावल बना लिए थे। तकरीबन 1.5, लेकिन 1.5 में भी इस दाल के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, और साथ में 2 पिंच मैंने डाली है हल्दी। तब इसको पका लेंगे अच्छी तरह से, और पानी ज़्यादा सारा डालना, क्योंकि ये पक पक के ना बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड को तो गाढ़ी पसंद है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरे के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर गेम चेंजर के तौर पे जाएंगी। अब मैंने इमली डालने लगी, इमली का पल्प है, और इसके ऊपर से मैं ये तड़का डाल रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं धनिया और ग्रीन चिली डालूँगी, और साथ में गेम चेंजर मसाला, गरम मसाला डालूँगी उसके ऊपर। और देखिए इतनी यम्मी बनी थी कि मैंने बहुत इन्जॉय करी थी। मैंने 2 डेज़ में इसको खाती रही थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं हाफ़ कप पकाऊँगी। और अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं बाहर से, और कह रहे हैं कि ज़ुबैदा प्लीज़ आप जल्दी दरवाज़ा खोल दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खोल देती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। और दोपहर में मैं ये मेन डोर ओपन कर देती हूँ, क्योंकि आजकल हवा अच्छी चल रही है, तो इसलिए। तो अभी मैंने वो बना ली थी, और तकरीबन ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए। इसमें मीडियम साइज़ का प्याज और 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून धनिया होगा। मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो मेरे पास जितना था मैंने उतना ही ऐड कर दिया। और 4 मीडियम साइज़ के आलू थे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के नहीं तो आप कम भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट टू टेस्ट, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। धनिया थोड़ा सा कम था, तो मैंने उसे कम ही डाला था। आप हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैश कर देना है। और ये मैं बाज़ार स्टाइल की आलू टिक्की बनाने लगी हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी थी। क्योंकि जो इसकी कोटिंग है उसका सिर्फ कमाल है, इसका भी कमाल है। उसमें मैंने बेसन से कोट किया था इसे, और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना। और साथ में हमारा ये गेम चेंजर जाएगा इसके अंदर लेमन मेरे पास ये छोटे छोटे ही पड़े हुए थे, और इसको स्क्वीज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। सस्ते लिए थे ना मैंने, इसलिए शायद मैं फंस गई सस्ते लेके। तो हाँ, मैंने 2 डाले थे। और साथ ही इमली का पल्प जो बचा हुआ था, इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया था, थोड़ा सा खीरा डाल दिया था, और साथ में थोड़ा सा वो डाल दिया था चाट मसाला। ये चटनी बना ली थी मैंने इमली की, पानी वाली, ये आलू टिक्की के साथ बहुत मज़े की लगेगी। अब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये खीरा मैंने इस तरह से कचूमर टाइप काट लिया था।
और अब ये बेसन है, बेसन मैंने हाफ़ कप लिया होगा, थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। थिक सा पेस्ट कि इतना ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, बस मीडियम रहे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि कोई लम्स ना रह जाए, ये ना हो फिर बबल्स वाली आपकी टिक्कियाँ बन जाए और फिर आप परेशान हो कि ज़ुबैदा लाइफ विद ज़ुबैदा अमार ने आपको कौन सी रेसिपी बताई थी जिसमें इसके लम्स बन जाए। तो इसलिए रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले भी आप सोच ले कि ठीक है उन्होंने बताया था, लेकिन जब भी मैं किसी की रेसिपी अगर फॉलो भी करती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो मैं भी ये चेक कर लेती हूँ कि शायद अगर उनसे कोई गलती हुई है या अगर उन्होंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट का कह दिया, तो मैं अगर वो मतलब कि आउट ऑफ कंट्री रहती है तो क्या पता उनका जो सॉल्ट है वो डिफरेंट और हमारा डिफरेंट है, तो फिर मैं उस रेशियो को अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। मैं मतलब पत्थर पे लकीर वाली रेसिपी फॉलो कभी भी नहीं करती। और अब अच्छी तरह से डिप कर लिया, थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था, टूट रही थी टिक्की, लेकिन मैंने उसको फिर बाइंड भी कर लिया था और इसको प्रेस भी कर लिया था। और देखिए मैं किस तरह से ये बेसन के साथ खेल खूल रही हूँ, सारे मैंने अपने हाथ मैसी मूसी कर दिए। तो अभी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने इसको डीप फ्राई कर दिया एक टिक्की को। फिर मुझे याद आया मैंने ये गलती क्यों की है, मैं क्यों डीप फ्राई की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि ये तो वैसे भी तवे पे भी फ्राई हो सकती है, शैलो फ्राई। तो फिर एक टिक्की तो जो मैंने डाल दी थी, फिर अगेन मैंने ये फिर इसके अंदर तवे पे ही फ्राई की थी क्योंकि मुझे लग रहा था इसके ऊपर हो जाएंगी। और ये है फाइनल लुक हमारे डिनर की। और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था और देखिए कितना यमी सब कुछ लग रहा है। और मैंने आलू बाज़ार स्टाइल जो आलू टिक्की है उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था, क्यूकम्बर और वो था पुदीना और साथ में अनियन। और अभी हम खाना खाने के बाद बाहर जा रहे थे क्रोसन लेने। और आप देखिए ये बटरफ्लाई कितनी प्यारी लग रही है, मैंने कॉर्नर को कितना प्यारा डेकोरेट किया है और मुझे जब भी देखती हूँ मुझे बहुत पसंद आता है माशाल्लाह। और अब हमें याद आया कि पानी भी, जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप देख लें कि अगर आपका पानी भरने वाला है तो आप उसको भी साथ ले जाए। और मेरी सबसे ज़बरदस्त टिप कि सबसे पहले आपने पानी भरना है, इसके जो बाकी काम है वो बाद में करें, क्योंकि अगर आप बाकी काम पहले कर देते हैं तो आपकी एनर्जी उसी में वेस्ट हो जाती है। तो फिर आप जब पानी भरने की तरफ आएंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मेरी टिप है कि अगर आप पानी भरने साथ रखा हुआ तो पहले आप पानी भर ले, तो फिर जब आप वापस आएंगे देन यू फील आपको बहुत खुशी होगी। और देखिए मेरे हस्बैंड पानी भर रहे हैं। फर्स्टली वो पहले या इसको वॉश करते हैं बॉटल को और फिर अच्छे से पानी से रिंस करके और देन फिर इसमें पानी ऐड करते हैं। अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत है बोतल वॉश करने की तो फिर हम जो हमारी सोसाइटी का मेन गेट है, मेन ए ब्लॉक की सोसाइटी, वहाँ पे पानी मिलता है। पहले फ्री मिलता था, अब 40 रुपीज़ पर बोतल है, तो वो अच्छी तरह से वॉश करके क्लीन करके और साथ में ये वाला कैप लगा के देते हैं। और हमने काफ़ी सारा फ्री पानी भरवाया है तो फिर हमें ये कैप फ्री में मिल गए थे। और अभी हम आ गए हैं स्टोर पे, हमारे घर के पास है स्टोर। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर क्योंकि लेना था फ्रूट, साथ में कुछ चीज़ें भी लेनी थी, अंडे भी फिनिश थे। अंडे तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिल आजकल बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मैं अंडे खाऊं। ये सब्ज़ी इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है लेकिन उससे भी ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन मैं थोड़ी सी बारगेनिंग कर लेती हूँ। ये नहीं होता कि आप बड़े स्टोर पे गए तो आप बारगेनिंग नहीं कर सकते, आपका हक होता है, आपके पैसे होते हैं, फ्री में थोड़ी आए होते हैं कि आप हर चीज़ का डबल रेट दे कर चले जाएं। और इसके अलावा मैंने काजल और नेल रिमूवर भी लेना था क्योंकि फिनिश हो गया था और मेरी हाफ नेल पॉलिश हो गई थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता। और फिर वीकेंड होता जब आपको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और हमने सारी ये सब्जियां वगैरह चीज़ें ले ली थी, सब्ज़ी नहीं थी मैंने ली, फ्रूट्स वगैरह लिए थे। और मैंने तो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, मुझे लग रहा है मैं इनको उतारूँ जब तक ये ख़राब नहीं हो जाती ना, क्योंकि फिर बड़ी ख़राब हो जाती हैं। और अभी हम आ गए थे केक्स एंड बेक्स पे, मेरी सबसे फेवरेट बेकरी, हाँ ठीक है कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रोसान मिलते हैं
और ये डिनर रोल भी मैं देख रही थी, लेकिन डिनर रोल का टेस्ट लाइक अ ब्रेड, ये ब्रेड की तरह होता है, तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं। तो फिर मैंने 2 क्रोसन ले लिए थे। क्रोसन लेके आने के बाद जब मेरे हस्बैंड की आँख खुली थी तकरीबन रात को, तो उन्होंने फ़र्स्ट इसी पे अटैक किया था और हाफ़ खा के और इस तरह उन्होंने पेश किया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं इसके साथ। आई फील सो बैड। 60 रुपीज़ का एक मिलता है। और साथ में मैं कहती मेरे हस्बैंड को केक, तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं केक इतना अच्छा नहीं होता। तो फिर हमने इसका आइडिया स्किप करके बाकर रानी ले ली थी। और ये वाली टाई वाली बाकर रानी ली थी, इसके ऊपर शुगर होती है, शुगर फ्री भी होती है, पर मैंने ये शुगर वाली ली थी। और साथ में कोक लेने चली गई थी, मुझे कोक नज़र आया क्योंकि हमने 2 पैटिस भी लिए थे। और कोक की भी ये टिप है कि सबसे लास्ट वाली आपने उठानी है और आगे वाली बोतलों पे हाथ रखना है, ये ना हो कि सारी बोतलें गिर जाए और फिर आपको इतनी शर्मिंदगी नहीं। फिर आप कह सकते कि मैं ट्राई कर रही थी निकालने का, लेकिन निकली नहीं। और साथ में हमने शीरमार भी ले लिया था, हमने कहा था लस्सी के साथ एंजॉय करेंगे। वो तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, ये ब्रेड हमारी नहीं थी, गलती से किसी की थी जो जा रहे थे। और मैं जल्दी जल्दी बाहर आ गई थी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड की वीडियो बनानी थी। वो थोड़े से शाय है, वो उनको अच्छा नहीं लगता वीडियो में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियो रिकॉर्ड करना। और अब हम घर आ गए थे जल्दी जल्दी। शुक्र है हमने पानी की बोतल पहले ही भर ली थी। देखा, फिर आपको अच्छा फील होता है जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स अपने लिए आसानी के लिए कर लेते हैं। और अभी हम घर में माशाल्लाह एंटर हो चुके हैं और ये मेरे हस्बैंड ने एक ही हाथ से उठा ले, देखिए। और अभी मैं आ गई थी अंदर और आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई थी। मैं लेके आई थी ये 2 पैटिस, एक मेरा एक मेरे हस्बैंड का। ये शीरमार हमने लस्सी के साथ एंजॉय करना था। ये छोटी बोतल 500 ml वाली, और ये थोड़ी सी बाकरानी टाई वाली, और साथ में 2 क्रोसॉन। और क्या लाई थी मैं, और अंडे लाई थी। मैंने भी कहा और मैं क्या मैं ले आई थी, और मैंने देखा ये अंडे लाई थी। अंडे भी ठीक होते हैं इनके, काफ़ी बार जब गर्मियों में लिए थे तो क्रैक भी हो जाते थे, तो फिर पता नहीं किसके ठीक होते फिर। और अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय, और फिर हम इंजॉय करेंगे। पहले तो कोक के साथ लेके जाऊँगी और साथ में सेट करूँगी। अपने आप को भी आपको ट्रीट करना चाहिए अच्छा, तो इसलिए हमेशा मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रखती हूँ। और इतनी क्रेविंग हो रही थी कि तकरीबन हाफ़ ही मेरे हिस्से में आया, सारा तो मैं 1.5 तो मेरे हस्बैंड ही खा गए थे। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने सारी रात सोचा कि मैं सुबह उठ के क्रोसन खाऊंगी, और सुबह उठ के देखा तो सिर्फ हाफ़ पड़ा हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ हाफ़। पहले मेरे हस्बैंड ने हाफ़ खाया, फिर हाफ़ खा लिया, फिर नेक्स्ट डे भी हाफ़ खा ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्ची ने किस तरह से लिए, कितनी मेहनतों से क्रोसन मतलब के पाया कि 1 वीक के बाद जाकर, क्योंकि वो जो केक्स एंड बेक डिलीवरी तो करते हैं, पर 350 से अबव डिलीवरी विद 50 रुपीज़ चार्ज, 50 रुपीज़ वो डिलीवरी चार्ज। तो फिर जाके लाना ज़्यादा ईजी होता है। पर अभी वॉक स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इतनी दूर नहीं जाती। जब जाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर लेके आया करूँगी। भी ख़त्म हो गया और वीडियो भी फिनिश हो गई है, तो आप प्लीज़ मेरी बातों से बोर ना हो जाइएगा, क्योंकि व्लॉग में तो ऐसी बातें चलती है, तो इसलिए तो व्लॉग इंटरेस्टिंग होता है। और मैं आपको क्या बताऊँ, ये टाई की शेप है। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरी वीडियो से देख लिया करें। इतनी मैं फैसिनेट लाइफ दिखाती हूँ ना अपनी, और इतना लोग नहीं देखते, पता नहीं क्यों। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे वीडियो देख के लोग चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे नहीं होता, बहुत बुरी बात है। आपको करना चाहिए सब्सक्राइब करने से तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।